नमस्कार, द न्यूज के देश खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। आइए आज की शुरुआत करते हैं हम देश की 5 बड़ी खबरों के साथ। भारत में लगातार 2 दिनों से रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के इतने मामले आए हैं जितने महामारी के बाद से कभी नहीं आए थे। दिल्ली में भी बेकाबू कोरोना को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, जो आज से लागू होगा। हालांकि बीते एक हफ्तों के दौरान हुई बैठकों में केंद्र ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी थी कि वे कोरोना की लगाम कसने के लिए ब्रिटेन के मॉडल को अपनाएं। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों को लोकल मूवमेंट पर प्रतिबंध लगाने होंगे, टीकाकरण में तेजी भी लानी होगी। केंद्रीय बलों का घेराव करने के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में कूच बिहार के एक पुलिस थाने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमें आरोप लगाया गया कि उनके उकसाने की वजह से सीताल कुलची गोलाबारी की घटना हुई और उसमें 4 लोगों की जान गई। कूच बिहार में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष सिद्दीकी अली मियां ने बुधवार को अपनी शिकायत में दावा किया कि ममता बनर्जी द्वारा बरनेश्वर में एक रैली में दिए गए भाषण ने लोगों को चुनावों के चौथे चरण के दौरान केंद्रीय और औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों के खिलाफ हमले के लिए उकसाया गया। डिजिटल भुगतान रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस की सुविधा रविवार 18 अप्रैल को 14 घंटे के लिए बंद रहेगी। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि आरटीजीएस में तकनीकी सुधार के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके लिए 17 अप्रैल शनिवार की मध्य रात्रि से रविवार दोपहर 2 बजे तक यह सुविधा बंद रहेगी। हालांकि इस दौरान नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यानी एनईएफटी की सुविधाएं जारी रहेंगी। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वह अपने ग्राहकों को सूचित कर दें कि वे भुगतान को सुचारू रखने की योजना बना ले। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने भारत में पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बुधवार को 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में खुद को संक्रमण से बचाने के लिए आपके पास जो एकमात्र उपाय है वह है सावधानी बरतना। साथ ही जरूरी है कोरोना के लक्षणों पर नजर रखना। म्यूटेशन की वजह से कुछ दिन बाद ही कोरोना अपना रूप बदल रहा है, जिस वजह से उसके लक्षणों में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई जिन्हें ना तो बुखार आया और ना ही सर्दी जुकाम हुआ। ये लोग तो बदन दर्द, सिर दर्द या पेट दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे और जब उनका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना वायरस से मौत का कोहराम मच गया है। कोरोना वायरस से बड़ी तादाद में हो रही मौतों ने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को एक बार फिर से डरा दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित अमेरिका में पिछले 48 घंटों के दौरान इस बीमारी के प्रकोप से 7,469 लोगों की मौत हो गई। जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 3,744 मौतें दर्ज की गई, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना से 3,725 मौत भी हुई थी। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ते हुए 1,97,00,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 3,42,312 लोगों की मौत भी हुई है। देश दुनिया की खबरों में फिलहाल तक के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज के साथ। नमस्कार।